जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। 60,244 कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश में। बहुत ही बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक नहीं आई है और आप उस इतिहास का हिस्सा भी बनने वाले हैं। बहुत ही खुशकिस्मत हैं, किस्मत ने आपका साथ दिया, आपकी मेहनत ने आपका साथ दिया और आप इस 60,244 में सेलेक्ट होने जा रहे हैं। बस कुछ ही कदम दूर पर आप खड़े हुए हैं। अच्छा मौका मिला है, तैयारी आपकी अच्छी है, इसमें किसी भी तरीके की आप कोई भी हीला हवाली आप मत करिए तो वर्दी आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई फिजिकल होता है किसी भी फोर्सेस का, फिर वो चाहे CAPF हो, सेंट्रल की कोई वैकेंसी हो या फिर स्टेट की हो, हर वैकेंसी में लगभग 30 से 40% बच्चे फिजिकल में आउट हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका क्या रीज़न है? क्या ये बच्चे फिजिकल को सीरियस नहीं लेते हैं, या फिजिकल इनका तैयार नहीं हो पाता है, या फिर इसको ये इच्छुक नहीं है करने के लिए? बहुत सारी बातें इसमें सामने आती हैं। आखिर होता क्यों ऐसा है? आपका जो फिजिकल है वो 10 फरवरी से चालू होने वाला है। सभी के एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं, सभी को पता चल गया है और सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं। आपका रिज़ल्ट आने के बाद भी आपको काफ़ी लंबा समय दे दिया गया आपके फिजिकल की तैयारी के लिए। फिर भी आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे आउट हो रहे हैं फिजिकल में? तो इसके पीछे कई रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि एक अच्छी रणनीति के साथ मैदान में न उतरना, दूसरा जानकारी का अभाव होना और तीसरा अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे या प्रॉपर ढंग से न करना। बहुत से फैक्टर इसमें काम करते हैं। आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम ये गलतियां करते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से सिलेक्शन आपका रुक जाता है। देखिए, जब भी आप ग्राउंड पे दौड़ने जाएं, पहली तो आप ये क्लियर हो जाइए इस बात को लेकर कि आपका जो फिजिकल है इसमें पर डे आपके कम से कम 2000 बच्चे बुलाए जा रहे हैं। 2000 बच्चे एक दिन में दौड़ाए जाएंगे अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, किसी शिफ्ट में दौड़ाए जाएंगे आपके 200 बच्चे, किसी में आपके दौड़ाए जाएंगे 250 बच्चे, किसी में आपके दौड़ाए जाएंगे 400 बच्चे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 400 मीटर का जो ये ग्राउंड है, इसमें 400 बच्चे जब एक साथ दौड़ेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए, क्योंकि आपने जब तैयारी की है तब तो केवल ग्राउंड में 10 या 12 लोगों के साथ में की होगी। 400 बच्चों के साथ आपने कभी तैयारी नहीं की है। तो ये सब कुछ मोटी मोटी बातें हैं, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। पहला देखिए, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका जो प्रैक्टिस का दिन है और जो आपका फिजिकल का दिन है, दोनों आप बिल्कुल सेम रखिए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि फिजिकल तो जब तैयारी करते हैं तो वो करते हैं विदाउट फुटवेयर, मतलब कि कोई भी ना जूते पहनते हैं ना चप्पल पहनते हैं, जिसको हम बोलते हैं नंगे पैर वो दौड़ते हैं। लेकिन जब फिजिकल देने जाते हैं ग्राउंड में तो क्या होता है, नया नया जूता खरीद लेते हैं। नया जूता खरीद लिए फिर तो वो आपका काटेगा, एडजस्ट नहीं होगा, तो यहाँ भी आपको समस्या होती है। दूसरा समस्या यहाँ भी देखने को मिली है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अपने पुराने जूतों के साथ रनिंग कर रहे हैं, लेकिन जब फिजिकल देने जाते हैं तो नया जूता पहन लेते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जब भी आप फिजिकल देने जाइए तो बहुत ज़्यादा आप खाना मत खाइए, ओवर ईटिंग मत करिए। खाना उतना ही खाइए जिससे कि आपको फिजिकल में कोई दिक्कत ना हो। जहाँ तक हो सके, अगर आपको पता चल रहा है कि आपका फिजिकल सुबह में 9 बजे से है तो आप उससे 1 घंटा पहले कुछ भी खाना बंद कर दीजिए। ठीक है, कुछ भी मत खाइए, केवल और केवल आप लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड के अलावा आप कुछ मत लीजिए। ठीक है, लिक्विड में भी आप इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हैं, आप मौसमी का जूस ले सकते हैं, संतरे का जूस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस आप लिक्विड लीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ऐसी मत खाइए जिससे कि आपके पेट को ख़राब होने में देरी ना लगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है
वो ये है कि बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं कि सपोज दैट ये तो 100% आपका तय है, सभी पीएससी वाहिनियों को, सभी पुलिस लाइन को नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो आपका ग्राउंड रहेगा ये 400 मीटर का रहेगा। 400 मीटर का जब ये आपका एक ग्राउंड बनता है, तो इस ग्राउंड में इस बार क्या किया, पिछली बार जो हुआ था उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार जो आपका कर दिया गया है, ये जो ग्राउंड आपका 400 मीटर का ग्राउंड तैयार हो रहा है, इसमें एक आपकी यहाँ पर एक मैट बिछाई जा रही है। ये मैट इतनी बड़ी रहेगी जिसको बोलते हैं RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये जो आपकी मैट बिछेगी इसको RFID बोलते हैं। ये पूरी मैट रहेगी यहाँ तक ये, और बच्चों को दौड़ाना चालू करेंगे यहाँ से। यहाँ एक लाइन बनी रहेगी, इस लाइन के पास बच्चों को खड़ा करेंगे, 400 बच्चे एक साथ खड़े होंगे यहाँ पर, और जैसे ही सीटी बजेगी बच्चे दौड़ना चालू कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे ही सीटी बजे आपको तुरंत दौड़ना चालू नहीं करना है, वरना भगदड़ का आप शिकार हो जाएंगे। किसी का पैर आपके पैर पे पड़ जाएगा, टूट जाएगा, मोच आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि टाइमिंग आपकी स्टार्ट कब होगी, जब आपके पैरों में जो चिप बंधी हुई है, एक आपके पैर में चिप लगाई जाएगी और उस चिप का जो कनेक्शन होगा वो RFID मैट से होगा, ठीक है। तो जब आपका चिप वाला पैर पहली बार इस मैट पे पड़ेगा, तभी से आपका जो चक्कर है वो काउंट होना स्टार्ट होगा, जो आपका टाइम है वो वहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप यहाँ खड़े हैं, सीटी आपकी 2 मिनट पहले भी बज चुकी, तब भी आप परेशान ना होइए, क्योंकि आपका समय तब शुरू होगा जब आपका चिप वाला पैर इस मैट पे पड़ जाएगा। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए। 1-2 चक्कर के बाद क्या होगा कि लड़के बिखरने लगेंगे। पहले तो एक चक्कर में सभी का हुजूम एक साथ दौड़ेगा, लेकिन बाद में बिखरेंगे ये बच्चे और लंबी ऐसे लाइन पूरी बन जाएगी। तो आप अपने हिसाब से दौड़िए, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपके जो चक्कर हैं या आपके जो राउंड हैं उसे आपको काउंट करके रखना है। बच्चों के साथ गड़बड़ी यही होती है कि वो अपने राउंड को काउंट नहीं करते हैं, जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि अरे उन्होंने तो 13 चक्कर मार दिए हैं ग्राउंड के, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि उनके चक्कर लगे हैं केवल 12। तो जब रिज़ल्ट आता है तब पता चलता है कि 12 ही चक्कर, क्योंकि ये हुआ किस लिए, जब आपने दौड़ना चालू किया तो आपने पहला चक्कर यहीं गिन लिया, ये नहीं गिनना है। जब आप पूरा एक दौड़ के आएंगे तब पहला चक्कर होगा। इसी तरह 13 बार इस मैट से आपको गुजरना होगा और मैट के आखिर तक आपको जाना होगा, तब जाके आपका जो फिजिकल है वो कंप्लीट होगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में हमेशा रखनी है। जब भी आप दौड़ने जाएं तो अपने साथ कंफर्टेबल शूज़ जो आपके हैं वो हमेशा पहनिए, क्योंकि होता क्या है कि ग्राउंड में कई बार गिट्टी, कंकड़, पत्थर आ जाता है, जिससे कि आपके पैर में चोट लग सकती है, आप दौड़ने में आपको असुविधा हो सकती है। इसके अलावा क्या फैक्टर होते हैं वो भी जान लेते हैं। कई बार बच्चों को होता क्या है कि वे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, फ़ोटो, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सेंटर तक ले ही नहीं जा पाते हैं। हड़बड़ाहट होती है, समय निकलता है, तो उनके साथ डिप्रेशन में वो और उनके साथ एंजाइटी बढ़ने लगती है, जिससे कि उनका जो हार्ट बीट्स है वो इंक्रीज़ होगा और आप फिजिकल में अनफिट हो जाएंगे। तो इसलिए समय से पहुंचिए, डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाइए। आधार कार्ड आपका ओरिजिनल मांगा गया है, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाइए। कलर फ़ोटो मांगी गई है, कलर फ़ोटो आप लेके जाइए। आईडी के तौर पे जो भी आपसे चीज़ें मांगी है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके एक फ़ाइल बना के तभी आप ग्राउंड तक पहुंचिए। और कोशिश करिए कि जहां आपका फिजिकल हो रहा है उस ग्राउंड पे आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाइए। पहुंच जाएंगे तो आप उस वातावरण के अनुकूल हो जाएंगे। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कि आपको वहाँ घुलने मिलने में दिक्कत नहीं होगी और आप अपने फिजिकल को निकाल ले जाएंगे। बस एक फिजिकल ही आपका बचा हुआ है जो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि आप इस 60% जो पास वाली लिस्ट है या फिर ये जो 40% जो ये फेल वाली लिस्ट है इसमें आना है, क्योंकि वर्दी आपको केवल आपका ये आप फिजिकल ही दिला सकता है। आपने बहुत मेहनत की है, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है,
कुछ भी अब आपके पास नहीं बचा ऐसा जो आपके सिलेक्शन को रोक सके। तो अभी से अवेयर हो जाइए, चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से करिए और फिजिकल जब देने जाइए तो माइंड को बिल्कुल कूल रखिए, बहुत ही कंसंट्रेट रखिए, समय का ध्यान रखिए। हो सके तो एक वॉच, स्मार्ट वॉच ना तो एक एनालॉग वॉच आप अपने पास रखिए और उस पर टाइम अपना देखते जाइए कि आपका समय कितने समय में पूरा हो रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल आ रहे हैं मन में, कुछ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।